घने और डरावने जंगल के बीच एक बहुत पुराना श्मशान था। जैसे ही सूरज ढलता और रात होती वहां एक भयानक सन्नाटा पसर जाता था। एक लालची तांत्रिक ने इस श्मशान के ठीक बीचों बीच अपना आसन जमाया। उसके मन में केवल शक्ति पाने का लालच था। उसने अपनी पुरानी झोली से एक डरावना नरमुंड और चिता की राख निकाली। उसका एकमात्र लक्ष्य मां काली की असीम शक्ति को किसी भी तरह हासिल करना था। आज अमावस्या की सबसे काली रात थी। तांत्रिक ने गहरी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे ठंडी हवा में राख उड़ने लगी। उसने एक के बाद एक कई दीपक जलाए जिनकी रोशनी कांप रही थी। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त ठहर गया हो। तभी अचानक हवा का चलना पूरी तरह थम गया। श्मशान के एक अंधेरे कोने में दो दहकती हुई लाल आंखें चमकने लगीं। तांत्रिक की सांसें अब तेज होने लगी थी, लेकिन उसने अपने मंत्रों की गति और बढ़ा दी ताकि वो अपनी साधना पूरी कर सके। तभी अचानक श्मशान की सूखी जमीन में गहरी दरारें पड़ने लगीं। हवा में एक गूंजती हुई दिव्य आवाज आई जिसने कहा कि भक्ति चाहिए, लालच नहीं। तांत्रिक बुरी तरह डर गया और उसने कांपते हाथों से अपनी माला छोड़ दी। उसके सामने एक विशाल और काली परछाई उभरने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि तांत्रिक के कान फटने लगे। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया और पत्थर की तरह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो गांव वाले श्मशान पहुंचे। तांत्रिक वहां बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके ठीक सामने मां काली के चरणों के अलौकिक निशान बने थे। उन निशानों पर ताजे लाल फूल रखे थे। जब तांत्रिक की आंखें खुली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सारी तांत्रिक सामग्री आग के हवाले कर दी। उस दिन के बाद उसने श्मशान जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब वो गांव के मंदिर में मां काली की सच्ची सेवा करने लगा। वो अब किसी को डराता नहीं था, बल्कि सबको प्रेम से फूल बांटता था।